बड़ी खबर, नीट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी। सीबीआई जांच जो है वो स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी और अगली सुनवाई को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो 11 जुलाई को अब मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। आयुष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। आयुष, 11 जुलाई का दिन बताया जा रहा है जब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और सीबीआई जांच की स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है और उस दिन सीबीआई जांच जो है वो स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी। जी बिल्कुल, अगली सुनवाई 11 जुलाई यानी गुरुवार के दिन होने वाली है। जैसा सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि गुरुवार का वक्त उन्हें चाहिए, तो गुरुवार का वक्त देने का काम अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि सीबीआई की जांच को लेकर। तो सीबीआई की जो जांच होने वाली है वो 3 अहम बिंदुओं पर होने वाली है। पहली अहम बात जो होगी सीबीआई की जांच में वो ये होने वाली है कि कथित उल्लंघन जो हुआ है वो प्रणालीगत रूप से हुआ है या नहीं, किस स्तर पर वो उल्लंघन हुआ ये जानना जरूरी है। दूसरी अहम बात सीबीआई जांच को लेकर जो है वो उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है या नहीं, यानी जो पहले ये बात कही जा रही थी कि डेफरमेंट हुई है इस पूरे एग्जाम में, उससे कितना पेपर प्रभावित हुआ है। क्या बहुत बच्चे जो हैं वो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे या एक बहुत छोटी संख्या में ही ये पेपर लीक हुआ है, ये जानना अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है कि एक छोटे समूह की वजह से 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तीसरी अहम बात जो सीबीआई की जांच में सामने आने वाली है वो ये कि क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब ये बात कही गई थी कि जो बच्चे बेदाग है और जिन बच्चों ने पेपर लीक का फायदा उठाया है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, क्योंकि एक सेंटर पर भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया, तो वही दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया। अभी तक इसमें कोई भी डाटा सामने नहीं आया है कि जो पेपर लीक हुआ है ये सेंटर लेवल पर हुआ है, ये स्टेट लेवल पर हुआ है, ये बच्चे से बच्चे पर गया है या ये सोशल मीडिया पर गया है। इस पूरी प्रणाली की जो जांच है वो सीबीआई अपनी रिपोर्ट में करके गुरुवार से पहले कोर्ट को सौंपेगी। आयोग को भी कहा गया है कि इसमें एक सैंपल रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जाए। अब ये सारी चीजों के मद्देनजर कोर्ट अगली सुनवाई करेगा और उस पर ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है, क्योंकि 24 तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर आप नजर रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी, क्या एजेंडा है आज के जंतर मंतर? देखिए, पेपर लीक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दे देगा करके हम लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। री एग्जाम होगा और जो छात्र बच्चे के साथ किस तरीके के इन लोग ने इंजस्टिस किया है, 33 लाख बच्चों के साथ खेला है, उनके सपना को तोड़ने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को झुक के री एग्जाम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, लीकेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। मामला कोर्ट में है, आज सुनवाई है, एक तरफ सुनवाई चल रही है, एक तरफ आपके जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सारे इंडिया गठबंधन का जो फ्रंटल है, हम लोग आज सांकेतिक तौर पे हम लोग ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको आगे बड़ी लेवल पे हमने प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप सुन रहे थे श्रीनिवास बीवी जी को, इनका साफ कहना है कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। कैमरामैन अनिस के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में नीट एनटीए के खिलाफ सुनवाई कर रही है, ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान घर पर ही हैं, वो आज मंत्रालय नहीं गए थे, कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नीट एनटीए के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में जो विपक्ष है वो भी बहुत ही हमलावर है, ऐसे और छात्र संगठन है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नजर गड़ाए हुए हैं। मैं मौजूद हूँ अभी कुशक रोड पे धर्मेंद्र प्रधान घर के बाहर में, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सख्त कर दी गई है। अभी बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान घर के अंदर हैं और वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला उस पर नजर गड़ाए हुए है। लगातार जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है और अभी स्थिति यह है कि लोहापू की स्थिति बनी हुई है, कुछ किसी तरीके से भी फैसला आ सकता है, कभी भी फैसला आ सकता है। ऐसी स्थिति में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसा बवाल ना हो जो देश के लिए खतरा हो या जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सके। इस वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर टाइट की गई है, सख्त की गई। आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी है दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ तैनात हैं और लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं हर उस घटना पे जो पूरे नीट के मामले पे जो असर डाल रहा हो या धर्मेंद्र प्रधान के घर के आसपास में जो भी आ रहे हैं उन सभी चीज़ों पे, सभी वाहनों पे या सभी लोगों पे नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखना ये है कि फैसला क्या आता है और
किस तरीके से उसका प्रभाव देश पर पड़ता है। कैमरामैन अनीस के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नीट यूजी एग्जाम को लेकर लगातार जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम को लेकर बड़ी हियरिंग है। ऐसे में यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं कि क्या रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट देने वाला है उसको देखते हुए, लेकिन जो गुस्सा है वो हर एक स्टूडेंट में साफ तौर पर दिखाई देता है। सभी स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड है, क्या नाराजगी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। आप सभी नीट स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबसे एक एक करके बात करना चाहूँगी क्योंकि बेशक जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा जाहिर है आप सभी के चेहरों पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हियरिंग है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, क्या उम्मीद है? हम तो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा और आज ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगली डेट दे दी जाएगी, फिर उसके बाद एक और डेट, 1 महीना और डिले, 2 महीने पेपर को हो गए, 1 महीना रिजल्ट को हो गया, फिर आप बोल दोगे कि अब 3 महीने हो गए तो हम दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते क्योंकि हमारा करिकुलम पोस्टपोन हो जाएगा। इसलिए हमें फैसला जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई तो समय के साथ भी है ना। अब हमारा करिकुलम एक डिसाइडेड होता है कि इस पीरियड में शुरू हो जाना चाहिए और इस पीरियड में ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे सारी सरकार बोल रही है कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, आप मुझे बताओ अगर पेपर लीक लोकलाइज्ड है तो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही क्यों बढ़े? अगर हम एक डेटा देखें 665 से लेके 720 वाला, 2021 से 22 में बढ़े 11% बच्चे, 22 से 23 में बढ़े 21% बच्चे और इस साल 400% बच्चे बढ़े हैं। क्यों सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बढ़ गए? और उसी डेटा को अगर हम 520 से लेके 620 तक में देखें तो 520 से 620 में 2021 से 22 में बढ़े 4%, उसके बाद बढ़े 28% और इस साल बढ़े हैं 78%। क्यों ये बच्चे नहीं बढ़े? क्यों सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बढ़े? 2024 में सारे इंटेलिजेंट